Good morning, dear students. Now I am going to start 4.2 exercise. So students, in this exercise, in first question you have to fill the blanks. So first one is two lines which do not intersect are. जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी वो लाइंस, मीन्स आप उसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो, वो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. सो दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आप के पास ऐसे हैं, ये आप एक्सटेंड करते जाओ, कहीं तक भी करो, ये कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी. अगर आपने ऐसे लिखी, आप एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर गई ना. सो दीज लाइंस आर नोन एज नॉन पैरेलल. और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी दीज आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. एक पॉइंट है, बहुत सारे लाइंस थ्री और मोर पास कर रही हैं इस पॉइंट से, देन दीज लाइंस आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, यहीं से ये बहुत सारे लाइंस पास कर रही हैं. सो दीज आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस. नाउ फ्रेंड्स, थर्ड वन इज टू लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट. जब टू लाइंस हैं हमारे पास, सपोज दीज आर इंटरसेक्टिंग, देन दिस पॉइंट, ये कितने पॉइंट्स पर कट करेगी? ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी ना. सो हियर इट विल बी वन पॉइंट. टू लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट. इंटरसेक्ट बस एक ही पॉइंट पर करेंगी. नेक्स्ट वन, टू लाइंस विच हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट. टू लाइंस हैं, अगर उनका एक ही कॉमन पॉइंट है तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. कोई भी टू लाइंस हैं, अगर एक ही कॉमन पॉइंट है तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट. देखो, अगर टू लाइंस कट कर रही हैं वो एक ही पॉइंट पर करेंगी, और जो एक ही पॉइंट पर कट करती हैं दीज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट पॉइंट लाइंस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. फ्रॉम वन पॉइंट हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन? Infinite. Earlier also I have told you, infinite. So from a given point you can draw infinite many lines. Okay, dash line or lines can be drawn passing through two given points. Two given points से आप कितनी lines पास कर सकते हो? Only one. One line can be drawn passing through two points. देखो, वन पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड टू पॉइंट से आप ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव फिल्ड द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट वन वाज टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर. जो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं दीज आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ठीक है, और जो इंटरसेक्ट कर जाती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और you can say non parallel lines. थ्री और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जब एक ही पॉइंट से पास करते हैं दोज आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन्स. टू लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करते हैं वो बस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. टू लाइन्स विच हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होता है जिन लाइन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? उन लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स. हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, एंड फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन. ओके, नाउ स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड राइट डाउन. सो दीज वैल्यूज, दीज आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस वी हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू द फिगर. सो इन फर्स्ट वन, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के हमें पेयर्स बताने हैं इसमें. सो आंसर इज
पैरेलल लाइंस कौन कौन सी बनेंगी इसमें? पैरेलल लाइंस जिनमें इक्वल स्पेस है, इक्वल डिस्टेंस है। सो लाइन L एंड M, L एंड M एंड और कौन सी बनेगी आपके पास? एक तो L और M बन गई, एक बनेगी N एंड P, N एंड P। सो दीज आर द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इनके बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहती है। सेकेंड वन, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी बनेंगी? जो एक पॉइंट पर कट करती हैं। तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट, ये लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट पर कट कर गई और ये कौन सी कर गई? N। अब इसी लाइन पर क्या कट कर गया? D, ठीक है, D। तो ये लाइन कौन सी है? P। तो यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी बनेगी? L एंड N, L एंड P, ठीक है। L से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर कट कर गई, इसमें इट मीन्स दिस इज लाइन M, और यहाँ पर कट किया, दिस इज लाइन P। अब N को देखो, N कहाँ कट कर रही है? B पॉइंट पर, सो दिस इज N, और C पर कट कर रही है, सो दिस इज P। M एंड N, M एंड P। सो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप सपोज करो P रखो, आप P को रखा तो ये कहाँ कट कर गई? C पॉइंट पर, एंड दिस इज लाइन M। D पर कट कर गई, दिस इज लाइन L, और ये हमने लिखा हुआ है P M पर और L पर। सो नो नीड टू राइट अगेन दिस। ओके, नाउ थर्ड वन, लाइन्स विच इंटरसेक्टेड C दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है? ये P और M। कौन सी कर गई? ये P पॉइंट इंटरसेक्ट कर गई, और कौन किसने किया है? M, जो इससे पास करती हो। सो P एंड M। C पॉइंट से कौन सी लाइन्स पास कर रही हैं? P एंड M। नाउ नेक्स्ट वन, two line segments in the figure. In this figure you have to tell only two line segments. Line segments means whenever we have fixed value, fixed length. So this will be AB, AD, CD, BC. So you can write down any one. So AB, BC, AD, DC. But any two is asked here, you can write down any from these. Okay. Next one, two rays. Rays बतानी है आपको। यहाँ से क्या बन जाएगी? AD या फिर DA, फिक्स पॉइंट कर लेना आप एक। AB, BC, CD, anyone you can write down. Two rays you have to tell. So choice is yours. आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? AB, then BC, CD and AD. Choice is yours, any two you can write down. So students, in this question we have learnt about the parallel lines, कि हम उसको पेयर्स में कैसे लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L is parallel to M, N is parallel to P. These are the symbols. This is the symbol for parallelity, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी, L is parallel to M. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने बता दी कि किस पॉइंट पर कट कर रही है, तो वहाँ से वो लाइन कौन सी पास कर रही है उस पॉइंट से, तो वो क्या बनेंगी? इंटरसेक्टिंग। जैसे ये पॉइंट रखा, एक ये लाइन पास कर गई, एक ये लाइन पास कर गई, ठीक है। जो C पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर किसने पास किया है? लाइन सेगमेंट्स एंड रेज।